हे गाइस, सो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा द गार्डियन लेजेंड का एपिसोड 7। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्लाउड बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम सभी को मेरा सोल चाहिए, अगर तुम ले सकते हो तो आओ और ले लो। युवान बोलता है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मुझे तुम अपने सोल दो। ये बोलकर युवान उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फायर क्लाउड उसको डॉच कर उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से युवान ऊपर से नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन इससे पहले ही सारो उसको अपने मैजिक की हेल्प से बचा लेता है। फिर सारो क्लाउड से बोलता है, मीटियोराइट अभी कूल डाउन नहीं हुआ है, वो कभी भी अपने फायर को ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से पूरी सिटी तबाह हो सकती है। लेकिन अगर तुम अपना सोल दे दो तो इसके हेल्प से मीटियोराइट कूल डाउन हो पाएगा। तभी क्लाउड बोलता है, मेरे पास इससे अच्छा प्लान है, मुझे 2 फेरीज का ब्लड चाहिए, जिसकी मदद से मैं फायर बाय फॉरेस्ट जजुस्टू का यूज कर सकूं और इमोर्टल्स पैलेस को जहां पर फेरीज रहती हैं उसको तबाह कर अपना बदला पूरा कर सकूं। ये बात सुनकर ज़ुज़ैबा काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। ये बोलकर ज़ुज़ैबा उसके ऊपर अपनी हैंड गन से अटैक करने जाती है, लेकिन इससे ही पहले क्लाउड अपने फायर मैजिक की हेल्प से ज़ुज़ैबा की हैंड गन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ज़ुज़ैबा की हैंड गन ओवरहीट करने लग जाती है। ज़ुज़ैबा सारो से बोलती है, जल्दी से इसे कूल डाउन करो। सारो अपने वाटर अटैक की हेल्प से ज़ुज़ैबा की हैंड गन को कूल डाउन करने की कोशिश करता है, बट कर नहीं पाता, जिसकी वजह से ज़ुज़ैबा का थोड़ा सा हाथ जल जाता है। क्लाउड कहता है, अरे शिट यार, मुझे लगा कि मैं तुम्हारा खून बहा पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम नहीं बचोगी। तभी युवान बोलता है, मैं इसको रोकूंगा, तुम दोनों का खून इसको चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए, और मैं एक डीमन किंग हूँ तो मैं इसको इजिली रोक सकता हूँ, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। क्लाउड बोलता है, ये तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकती है। ये बोलकर वो वापस से ज़ुज़ैबा के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इससे पहले ही उस अटैक के आगे युवान आगे आ जाता है और क्लाउड को रोकने की कोशिश करता है। तभी ज़ुज़ैबा और सारो वहाँ से भागकर बाहर चले जाते हैं। खैर, इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल वॉल्यूम्स एक्सप्लोर होने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी गर्मी बढ़ जाती है और जमीन हिलने लग जाती है और वहाँ पर लोग भागने लग जाते हैं। तभी ये तीनों भी बाहर निकल कर आते हैं। शॉपकीपर बताता है कि लगता है फॉरेस्ट को 3 स्किन फायर ने रिवाइव कर दिया है और वो शैतान जाग गया है। खैर, इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युवान क्लाउड से फाइट करता है। युवान अपनी तलवार क्लाउड की तरफ फेंकता है, लेकिन क्लाउड युवान की तलवार को टॉर्च कर देता है। फिर युवान उसकी स्वॉर्ड पकड़ता है और उसको काट देता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो बस एक फ्लेम थी, वो कोई रियल नहीं था। तभी रियल वाला युवान का पैर पकड़कर उसको नीचे गिरा देता है। फिर वो बोलता है, तुम अपने जान दांव पे लगाने को तैयार हो, लेकिन वो लोग कैसे हैं, वो तुमको यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए। युवान बोलता है, मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुमको खत्म करना और मैं तुमको खत्म करके रहूंगा। ये बोलकर युवान क्लाउड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन क्लाउड इससे बच जाता है और क्लाउड अपना अटैक करता है और फिर उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है, जिसकी वजह से युवान नीचे गिर जाता है और फिर क्लाउड उसके ऊपर फायर से अटैक करता है। लेकिन इससे ही पहले वहाँ पर सारो आ जाता है और अपने आइस अटैक की मदद से वो युवान को बचा लेता है, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाता, उसके गले पर एक चोट लग जाती है, जिसकी वजह से सारो का थोड़ा सा खून वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर काफी धुआं उठने लग जाता है। इसी का फायदा उठा के सारो और युवान वहाँ से भाग जाते हैं। तभी क्लाउड देखता है कि सारो का ब्लड नीचे गिरा है, जिसको लेकर वो उस फोटो के पास चले जाता है और बोलता है, जो मैंने तुमसे वादा किया था उसको पूरा करने का समय आ चुका है। फिर क्लाउड सारो के खून से एक निशान बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है और तभी मीटियोराइट भी हिलने लग जाता है। तभी सारो बोलता है, यानी कि इसने फॉरबिडन बाय जजुस्टू को एक्टिवेट कर दिया। दूसरी तरफ क्लाउड उड़ता हुआ मीटियोराइट के पास चले जाता है। ज़ुज़ैबा बोलती है, मैं इसको रोकूंगी। सारो बोलता है, नहीं, तुम
तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका ब्लड स्टोर ओवरहीट हो चुका है और फेरिस अपने लोअर एज में 50% का ही यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो अब तक 50% ही यूज कर रहा था, यानी कि अगर 100% हुआ तो वो कितना ज्यादा होगा। यू जाइबा बोलती है ये सब तो ठीक है, लेकिन इमोर्टल्स पैलेट का क्या होगा। सारो बोलता है तुम टेंशन मत लो, इमोर्टल्स पैलेट को कुछ भी नहीं होगा। दरअसल क्लाउड इस मेटेओराइट को ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहता है, लेकिन ये मेटेओराइट काफी समय से यहीं पर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से वो फॉरबिडन बाय फायर जुजुत्सु को यूज करने के लिए परफेक्ट नहीं है। और अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाता है तो वो आधे रास्ते में ही बिखर जाएगा हीट की वजह से, जिसका कारण होगा फायर मेटेओराइट। मेटेओराइट इस जगह पर वापस तो आएगा, लेकिन जब तक वो आएगा तब तक उसके टुकड़े हो चुके होंगे। ये सब देखकर क्लाउड को बहुत गुस्सा आता है। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी ये तीनों भी शेल्टर की तरफ भागते हैं। शॉपकीपर बोलता है जल्दी से मेरे पीछे आओ, शेल्टर की तरफ चलो, लेकिन तभी कैन रुक जाता है और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो रो रही होती है उसके पास जाता है। वो छोटी सी बच्ची बोलती है वो अपनी माँ से बिछड़ गई है। कैन बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, जरूर तुम्हारी मॉम भी शेल्टर में ही होगी। तभी कैन के ऊपर पत्थर गिरने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले जियान उनको बचा लेती है। इसी के ही साथ यू जाइबा और सारो भी युवान को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद सभी लोग शेल्टर के अंदर आ जाते हैं। युवान की हालत काफी खराब हो रखी होती है, जिसकी वजह से शॉपकीपर उसको सेंसो बीन देता है ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से घायल था कि सेंसो बीन को भी अपना काम करने में समय लग रहा था। शॉपकीपर बोलता है इसको ठीक होने में अभी टाइम है। फिर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि बाहर की ऐसी हालत की वजह से शेल्टर भी हिलने लग जाता है। तभी सारो सोचता है कि आखिर क्लाउड ने इतने बड़े मेटेओराइट को इतने सालों तक अपने कंट्रोल में रख कैसे लिया। यू जाइबा बोलती है अगर वो कंट्रोल कर पाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी शॉपकीपर बोलता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है एक वेपन के थ्रू, जो कि लोअर रेयर में है, फायर सिटी इंडस्ट्रियल के कोर में। ये बात सुनकर यू जाइबा गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम इतनी इम्पोर्टेंट बात अब बता रहे हो। फिर शॉपकीपर बोलता है एक फेरी को एक्सीलेंट जब बोला जा सकता है जब उसको अपने सराउंडिंग के बारे में सब कुछ पता हो, जैसे कि मेरी तरह। बट इस क्रॉनिस का सोर मुझे नहीं पता। एक अंडरग्राउंड डीमन बैरियर है जो कि मेरे सेंसेस को रोक रहा है। तभी यू जाइबा गुस्से में उस शॉपकीपर के मुंह पर एक घूसा मारती है और बोलती है अगर ऐसा है तो वो अंडरग्राउंड ही होगा ना, और कहाँ होगा। फिर सारो सोचता है अगर हम अंडरग्राउंड जाकर कोड ले लेते हैं तो हम इसको रोक सकते हैं। तभी शॉपकीपर बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लेकिन वेट इसके लिए बिल्कुल भी नहीं, जिसको सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। फिर शॉपकीपर बोलता है अरे वेट जियान के लिए तो ये इजी होगा क्योंकि जियान तो कुछ भी चीजें बहुत इजीली चुरा लेती है। लेकिन तभी जियान काफी सैड होती है और बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि मैं अब चोरी बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर शॉपकीपर अपने शक्तियों का यूज कर बताता है कि ये कोई चोरी नहीं है क्योंकि वो वेपन फेरिस का है और हम उसे वापस ले रहे हैं, तो ये कोई चोरी नहीं हुई, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसका 10 गुना ज्यादा बुरा मेरे साथ होगा, जिसको सुनकर जियान मान जाती है। फिर जियान खुफिया रास्ते से आगे बढ़ती है। वो देखती है कि 2 लड़के क्लाउड के सेक्रेटरी को छुपके देख रहे होते हैं। तभी जियान अपने मैजिक का यूज करके उन दोनों को पकड़ लेती है। फिर वो वहाँ जाकर चेक करती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो सेक्रेटरी शीशे में अपने आप को देखते हुए बोलती है कि शायद मैं बहुत मोटी हो गई, मेरे को ये कपड़े बहुत टाइट आ रहे हैं। लेकिन तभी जियान आती है और उसको पकड़कर मारने लग जाती है। और फिर जियान उससे पूछती है जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर कोर कहाँ पर है। तभी वो सेक्रेटरी बोलती है तुम मुझे छोड़ दो, वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें कार्ड की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरे बैग में है। जियान बैग की तरफ देखने लग
लग जाती है। इसी का फायदा उठा के वो सेक्रेटरी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और रिटर्न में जियान का पैर पकड़कर पकड़ने लग जाती है, लेकिन तभी जियान वहाँ से बचकर उल्टा उसी के ऊपर ही अटैक कर देती है और अपने नेट की मदद से उस सेक्रेटरी को पकड़ लेती है। इसके बाद जियान उस सेक्रेटरी का बैग चेक करती है, बट उसको वहाँ पर स्पेयर की नहीं मिलती, जिसकी वजह से जियान उससे पूछती है, तुम सीधी तरीके से मुझे बता दो कि वो स्पेयर की कहाँ है, वरना मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। सेक्रेटरी बोलती है, तुम चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मैं तुमको नहीं बताऊंगी। जियान बोलती है, अच्छा तो ऐसा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, मैं लेकिन तुमको छोड़ूंगी भी नहीं। इसके बाद वो अपना मैजिक का यूज करने लग जाती है। खैर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेल्टर बहुत तेज से हिलने लग जाता है, जहाँ पर सारे लोग बहुत डरने लग जाते हैं और दूसरी तरफ क्लाउड बहुत गंदी तरीके से फायर का यूज कर रहा होता है। जुजैबा बोलती है, रुको मैं इसको रोकती हूँ। तभी कैन बोलते हैं, नहीं तुम रुको, हमें जियान का वेट करना चाहिए। जुजैबा बोलती है, नहीं हम पूरा का पूरा बोझ उसके ऊपर नहीं डाल सकते, हमें भी कुछ करना चाहिए। कैन बोलता है, लेकिन रुको तो मेरी बात तो सुनो। तभी सारो बोलता है, कोई बात नहीं तुम शांत हो जाओ, वो बस क्लाउड को उलझाने की कोशिश कर रही है जिससे कि जियान को और ज़्यादा टाइम मिल सके, मैं भी उसकी मदद करने जा रहा हूँ, तब तक तुम उस शॉपकीपर का और युवान का ध्यान रखना। सो दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताना आप सभी को ये एपिसोड कैसे लगा, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।